बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम दो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म्स यूग्लिना और पैरामीशियम का आपस में कंपैरिजन करेंगे। ये दोनों यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म प्रोटिस्ट कहलाते हैं और कुछ इनके अंदर सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं और कुछ इनमें डिफरेंसेस पाए जाते हैं। यूग्लिना ऑटोट्रॉफिक हो सकता है, मोस्टली ऑटोट्रॉफिक होता है, और ये हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकता है। यूग्लिना के अंदर नेचुरली क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और ये अपनी खुराक खुद तैयार करता है। लेकिन अगर हम इसको डार्क में ग्रो करें तो इसका क्लोरोप्लास्ट ख़त्म हो जाता है और फिर ये छोटे मोटे ऑर्गेनिज़म बैक्टीरिया वगैरह को खा के अपनी खुराक जो है वो पूरी करता है। हेट्रोट्रॉफिक लाइफ भी गुजार सकता है ये। जबकि पैरामीशियम में नेचुरली क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं होता, इसलिए वो हेट्रोट्रॉफिक ही होता है और पैरामीशियम इसी तरह से छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज़म को खाता है। यूग्लिना फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज़म है, फ्रेश वाटर में रहता है, और पैरामीशियम भी फ्रेश वाटर में ही रहता है। यूग्लिना अपनी लोकोमोशन के लिए फ्लैजेलम का इस्तेमाल करता है और इसके जो एंटीरियर एंड होता है वहाँ पे फ्लैजेलम मौजूद होता है जो कि इसको लोकोमोशन में हेल्प करता है। जबकि पैरामीशियम के ऊपर बहुत ज़्यादा तादाद में सिलिया मौजूद होते हैं। इसकी पूरी बॉडी की जो इसकी सरफेस होती है उसके ऊपर फैले हुए होते हैं और इसको लोकोमोशन करने में हेल्प करते हैं। सिलिया की तादाद ज़्यादा होती है, फ्लैजेलम एक या दो होते हैं, जबकि सिलिया जो हैं वो कई सैकड़ों की तादाद में हो सकते हैं। यूग्लिना के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाई जाती है, जबकि जो पैरामीशियम है उसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो पाई जाती है, लेकिन उसका जो तरीक़ाकार है वो यूग्लिना से डिफरेंट है। अगर आप यहाँ पे जो नीचे दो डायग्राम्स की मदद से शो किया गया है, इनकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कंपैरिजन किया गया है, उस पर गौर करें तो जो यूग्लिना की रिप्रोडक्शन है उसको हम बाइनरी फिशन कहते हैं, क्योंकि उसका एक ऑर्गेनिज़म एक इंडिविजुअल दो इंडिविजुअल्स में तकसीम हो जाता है बाई लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न। ये जो रेड लाइन है ये डिवीज़न का प्लेन ज़ाहिर कर रही है कि दरमियान से ये दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है और दोनों अलग अलग पार्ट्स दो अलग ऑर्गेनिज़म बना देते हैं। जबकि पैरामीशियम का जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीक़ाकार है वो भी बाइनरी फिशन ही है, लेकिन वो ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन होती है। दरमियान से वो टूटता है, ऊपर वाला हिस्सा अलग ऑर्गेनिज़म और नीचे वाला हिस्सा अलग से एक ऑर्गेनिज़म पैरामीशियम में डेवलप हो जाता है। यूग्लिना के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मौजूद नहीं होती, जबकि पैरामीशियम में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मौजूद होती है, जिसको हम कॉन्जुगेशन कहते हैं। कॉन्जुगेशन का प्रोसेस पैरामीशियम के अंदर कुछ इस तरह से होता है कि दो सेम टाइप के पैरामीशिया एक दूसरे के साथ आके अटैच होते हैं। अटैच होने के बाद उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज़ हो जाती है और उनके जो न्यूक्लियाई होते हैं वो डिवाइड करते हैं और उसके बाद वो न्यूक्लियाई का एक्सचेंज करते हैं। जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है दोनों के दरमियान में और उसके बाद वो सेपरेट हो जाते हैं। सेपरेट होने के बाद उनमें बाइनरी फिशन होती है और दो पैरामीशिया चार में डिवाइड हो जाते हैं। लेकिन वो जो चार नए पैरामीशिया बनते हैं उनमें जेनेटिक रिकम्बिनेशन का प्रोसेस हो चुका होता है। तो ये सारा प्रोसेस जो है सिर्फ पैरामीशियम में ही पाया जाता है। यूग्लिना में ये प्रोसेस मौजूद नहीं होता।